सो हे दिस इज रोहित पाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग 2025 के फुल प्रोसेस के बारे में। जोसा काउंसलिंग क्या होती है और कैसे अप्लाई किया जाता है और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यार सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जोसा काउंसलिंग। तो जोसा काउंसलिंग की फुल फॉर्म की बात करें तो जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है। हमें फुल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम फोकस करते हैं कि जोसा काउंसलिंग के स्टेप्स क्या हैं और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी हम चीजें देखते हैं। बेसिकली आप इस जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आप इससे IITs, NITs, IIITs एंड GFTI जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ फॉर IITs। यदि आपको IITs में एडमिशन चाहिए तो आप JEE एडवांस क्वालिफाई होनी चाहिए, अपने 12th बोर्ड में एटलीस्ट 75% आपके बोर्ड में होना चाहिए, या फिर आप टॉप 20% में आपको स्टेट बोर्ड में आना चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर IITs। वहीं पर फॉर NITs, IIITs, GFTIs के लिए आपको JEE एडवांस क्वालिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर JEE मेंस से काम चल जाता है। यदि आपने JEE मेंस दिया है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। कंडीशन भाई सेम रहती है, 12th बोर्ड में आपके 75% मार्क्स होना चाहिए या फिर आप टॉप 20% में आप अपने बोर्ड में होना चाहिए। तो यार आपको अप्लाई कैसे करना है, जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर josanic.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उससे पहले हम जानते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट 2025 के लिए क्या होने वाला है। तो यार हमारे JEE एडवांस 2025 का रिजल्ट 2 जून को डिक्लेयर होने वाला है। जोसा काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो यार जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के समय कुछ आपको टेक्निकल वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, उसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो यार सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप है आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट के बाद आपके पास 3 ऑप्शन दिखाई देंगे आपके पोर्टल में, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। तीनों वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं आपकी जोसा काउंसलिंग के अंदर। तो इन 3 वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से हिंदी में समझ लेना कि ये वर्ड्स का मतलब क्या है। तो मैं 1 बाय 1 करके समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रीज का क्या मतलब होता है। जैसे कि मान लो आपको जोसा काउंसलिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर सीट मिली और आप उस सीट से कंप्लीटली सेटिस्फाई हैं, यानी आप फर्दर राउंड के लिए आप काउंसलिंग में नहीं बैठना चाहते, तो आप इस ऑप्शन को फ्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आप जोसा काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस वगैरह सबमिट करोगे तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। नंबर 2 पे आता है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, जैसे मान लो आपको XYZ कॉलेज में 44 नंबर चॉइस आपको मिल गई है, यानी कॉलेज मिल गई है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपने जो सीट है उसको अपग्रेड करना चाहते हो और अच्छी सीट लेना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप फ्लोट ऑप्शन दबा सकते हो। तीसरा आता है हमारा स्लाइड। स्लाइड ऑप्शन क्या कहता है, जैसे मान लो आपको IIT बॉम्बे में कोई मैकेनिकल ब्रांच मिली हुई है, लेकिन आप कॉलेज सेम रखना चाहते हो, केवल ब्रांच को अपग्रेड करना चाहते हो, यानी मैकेनिकल से आप मान लो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप स्लाइड ऑप्शन का हेल्प लेंगे और इससे आप ये सब अपनी ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो। तीनों का मतलब फिर एक बार अच्छे से किसी डायरी में लिख लेना, और ये गलती नहीं होनी चाहिए। काफी स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं और काफी कंफ्यूजन होता है कि क्या ऑप्शन चूज करें ताकि हमें बेटर सीट मिल सके। उसके बाद जो हमारा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फीस सबमिट करेंगे, और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है, तो मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। जनरल, EWS एंड OBC के लिए आपको देने पड़ेंगे 35,000, वहीं पर SC ST के लिए देने पड़ेंगे आपको 18,000। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके जोसा काउंसलिंग के अंदर। तो यार सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, वहां से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये सारी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट पहले से रेडी करके रखना। यकीन मानो काफी सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे डॉक्यूमेंट्स उनके नहीं बनते, उसके कारण उनकी सीट कैंसिल हो जाती है। तो मेक श्योर आप पहले से ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। तो यार हमने इस वीडियो में जान लिया कि हमने कैसे जोसा में अप्लाई करना है, कौन कौन बैठ सकता है, क्या फीस है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीजें कवर कर ली है। वैसे जोसा काउंसलिंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि एक बंदा हमें गाइड करे अच्छे से और हमें बेटर सीट मिल जाए अपनी रैंक पर। तो यार हमने अपनी जोसा काउंसलिंग अपनी टीम से बात करके एक सपोर्ट रखा है काउंसलिंग के लिए, सिर्फ 299 रुपीज में। इससे सस्ता आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हो कि मेरी अच्छे से काउंसलिंग हो तो हमारी काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे ही आप पेमेंट करके गूगल फॉर्म करके सबमिट करोगे, विद इन 24 आवर्स हमारी टीम के द्वारा आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा।